बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज़ और मैं हूं पलवशा इकबाल। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताएं कि गंबट में दिन दिहाड़े डाकू ने ताजिर से असलहा के ज़ोर पर 27 लाख रुपए छीन लिए। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से एक डाकू हलाक हो गया। गंबट का ताजिर प्रकाश कुमार बैंक से 27 लाख रुपए निकलवा कर जा रहा था कि सब्ज़ी मार्केट के करीब नामालूम मुसल्लह अफराद असले के ज़ोर पर ताजिर प्रकाश कुमार से 27 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए। जबकि पुलिस की बार वक्त कार्रवाई पर एक दूसरे पर मुकाबला हो गया। एक दूसरे पर फायरिंग के नतीजे में एक डाकू हलाक हो गया जबकि दूसरे डाकू भाग गए। हलाक डाकू से 5 लाख बरामद। पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में ले लिया और गम्बस अस्पताल मुंतकिल कर दिया। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि चीन का मेडिकल के शोबे में एक नया संगे मेल। चीन ने मुल्क में तैयार करदा अपने रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम से पेचीदा अमराज के इलाज में नुमाया महारत हासिल कर ली। मुल्क भर के अस्पतालों में 360 से ज्यादा सर्जिकल रोबोट नस्ब किए गए हैं और 4 लाख से ज्यादा मरीजों ने इलाज से फायदा उठाया है। मजीद तफसीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की रिपोर्ट में। चीनी साख्ता रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम ने हालिया दिनों नुमाया तवज्जो हासिल की है, जिसमें पेचीदा अमराज के इलाज के लिए खदमात को बहुत बेहतर बनाने की सलाहियत मौजूद है। चीन में मुकामी तौर पर तैयार किया गया ये आला मुल्क का पहला रोबोटिक इमदादी सर्जरी सिस्टम है, जिसे सबसे पहले अमेरिका में तैयार किया गया था। ये सिस्टम घरेलू डिवाइस में 3D हाई डेफिनेशन विजन सिस्टम, काबिल गर्दिश रिस्ट सर्जिकल आलात और मोशन कंट्रोल के जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से आरास्ता है। इसकी हरकत की हद इंसानी हाथ से कहीं ज्यादा है, जो मुमकिन तौर पर पेचीदा सर्जिकल तरीकाकार में इसका इस्तेमाल मुमकिन बनाती है। चीनी माहिरीन के नजदीक इस निज़ाम के लोकलाइजेशन के बाद अखराजात में नुमाया कमी वाक़ई हुई है। चीन की जामे सप्लाई चैन की खूबियों के साथ साथ घरेलू मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा मुअस्सर निज़ाम वजूद में आया है जिसने मुल्क के अंदर सर्जिकल रोबोट्स की रसाई को बहुत बेहतर बनाया है। इससे कबल चीन अमेरिका में कायम रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम बनाने वाली कंपनी की जानिब से तैयार करदा सर्जिकल रोबोट की दरामदात पर इन्हिसार करता था। मुल्क भर में 360 से जायद चीनी साख्ता सर्जिकल रोबोट नस्ब किए गए हैं और 4 लाख से जायद मरीजों ने इलाज से फायदा उठाया है। हालिया अरसे में चीन ने रोबोटिक्स के इतलाक़ को वसी पैमाने पर वुसअत दी है, जिससे मुल्क की इक़्तिसादी और समाजी तरक्की में नुमाया किरदार अदा किया जा रहा है। शाहिद अफराज खान, बीजिंग। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कोठरी NGO गार्ड गिफ्टेड बिटाई कॉलोनी में माजूर अफराद को बतौर वोटर और उम्मीदवार इंतखाबी अमल के बारे में आगाही दी गई, जिसमें मोहम्मद आसिफ, इलेक्शन अफीसर मिस बुशरा जावेद समेत दीगर शहरियों ने शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मिस बुशरा जावेद ने कहा है कि लोगों में और ख़ासतौर पर गाँव के अफराद, ख्वाजा सहरा और माजूर लोगों को शनाख्ती कार्ड बनवाने और वोट दाखिल करने की आगाही दी गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा है कि वोट डालना हर पाकिस्तानी मर्द और औरत का बुनियादी हक है और इस बुनियाद पर इस्तेमाल करने के लिए ये आगाही मुहिम का आगाज़ किया गया है। पाकपतन में नाराज बीवी को अगवा करने गए दामाद ने ससुराल में फायरिंग कर दी, जिससे एक नौजवान जान बहक जबकि सास ससुर जख्मी हो गए। पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार करके आले कत्ल बरामद कर लिया। मुख्तार साकी की रिपोर्ट। दामाद का 4 साथियों के हमरा नाराज बीवी को अगवा करने के लिए थाना कबूला के गांव माडू फरोजका में ससुर के घर धावा। मुलजम की शदीद फायरिंग से नौजवान जां बाग, सास ससुर शदीद जख्मी हो गए। DPO कैप्टन तारिक वलायत का कहना है कि पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करके मुलजम को गिरफ्तार करके आला कत्ल भी बरामद कर लिया। मुलजिम आसिफ ने अपने सास और ससुर के घर में घुसकर फायरिंग की और अपनी बीवी के तायाजाद भाई को कत्ल और सास और ससुर को जख्मी कर दिया। पुलिस ने उस वाक़े पर फौरन रिएक्ट करते हुए मौके पर पुलिस गई। वहाँ पे मौके से शवाहिद इकट्ठे करने के बाद रेड किए गए, टीम्स बनाई गई और मुलजिम को 36 घंटे के अंदर अंदर बिमा हमराई मुलजिमान के गिरफ्तार किया गया। तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है और इंशाल्लाह तमाम मुलजिमान को करार वाकई सज़ा दिलवाई जाएगी। बीवी को अगवा करने के लिए ससुराल धावा बोलने वाले मुलजम ने इतराफ़े जुर्म कर लिया। वो आधे माँ पे कुरान दे चावण गया उत्ते यानी कि शोर शराबा होया ते फायरिंग हुई है ते फायर लगा तो बंदा मार
पुलिस हुकाम के मुताबिक अंदोनाक वाक़े में मुलव्वस दामाद समेत 5 मुलजमान को गिरफ्तार करके मुलजम से आला कत्ल बरामद कर लिया। मोकाड़ा की ज़िलाई इंतज़ामिया स्मोक की रोकथाम के इकदाम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। जगह जगह कूड़ा करकट को आग लगाने का सिलसिला जारी है। शहरियों की ज़िंदगी अजीरन स्मोक में इजाफा हो गया। ज़िला भर में कूड़ा करकट को आग लगाने पर मुकम्मल पाबंदी के बावजूद इस पर अमल नहीं किया जा सका। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कूड़ा करकट को जमा करके आग लगाने का सिलसिला जारी है। एसएसपी ऑफिस डेरा अला यार में एसएसपी जाफराबाद फरियाल फरीद की सरबराही में जाफराबाद के पुलिस एहलकारों और अफसरान के मसले मसाइल हल करने और इलाके में अमन व अमान बहाल करने के लिए एसएसपी ऑफिस जाफराबाद में दरबार मुनक्किद किया गया। एसएसपी जाफराबाद फरियाल फरीद ने जाफराबाद पुलिस के जवानों के साथ अपने ऑफिस में खुसूसी दरबार मुनक्किद किया, जिसका आगाज कुरान पाक की तिलावत से और नात ख्वानी से किया गया, जिसके बाद हालिया शोहदा पुलिस और तमाम शोहदा के लिए दुआ की गई। एसएसपी जाफराबाद ने दरबार के तवस्सुत से तमाम मुलजिमान पुलिस को मौजूदा हालात के पेश नज़र सिक्योरिटी हालात और अपनी आवाम की हिफाजत के लिए ज़रूरी हिदायत भी दी। इस मौका पर एसएसपी जाफराबाद ने कहा कि तमाम मुलजिमान पुलिस के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। किसी का भी कोई जायज़ मसाइल हो वो किसी भी वक्त पेश होकर बिला खौफो झिझक बयान कर सकता है। साहिवाल में पिस सिटी प्रोग्राम के तहत फ्री टाउन रोड पर असफाल्ट का काम शुरू हो गया है। कॉलेज चौक से आर्ट्स कौंसल चौक तक सड़क के दोनों इतराफ पर काम अगले 4 रोज़ में मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिससे शहरियों की मुश्किलात में वाज़े कमी आएगी। कमिश्नर ऑफिस में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और पिस प्रोग्राम की कारकर्दगी के जायज़ा इजलास में बताई गई, जिसकी सदारत कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न शोएब इकबाल सैयद ने की। इजलास में डायरेक्टर डेवलपमेंट डॉक्टर सैफुल्लाह समेत मुतल्लिका अफसरान ने भी शिरकत की। इजलास में बताया गया कि फ्री टाउन में 27 इंच का सीवरेज पाइप बिछाने का काम दोबारा शुरू कर दिया गया है और अब तक 125 में से 62 पाइप डाले जा चुके हैं। मुतल्लिका ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हदायत की गई है। अंजुमन ताजदार मदीना सकरन की जानिब से सालाना या रसूलुल्लाह कॉन्फ्रेंस और 11वीं शरीफ का मुत्तहिद इज्तिमा अदनान रावल मुश्ताक मक्सी कादरी की सरबराही में मुनक्किद किया गया, जिसमें उलमा कलाम, नात ख्वाह, हाफिज और मजहबी शख्सियात के अलावा शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इज्तिमा में नात ख्वाह ने नात पढ़ी। इस मौका पर अलामा मुफ्ती डॉक्टर हक नबी सिकंदर ने खिताब करते हुए कहा कि रबानी उलमा कराम की कदर करो, जो बड़ी मुश्किल से दीन सीख कर आपको आसान जुबान में समझाते हैं, और आलिम को अंबिया का वारिस भी कहा जाता है। आलिम की तौहीन करना कुफ्र है और इंसाफ का दामन कभी भी ना छोड़ना, भले किसी से कितना भी इख्तलाफ क्यों ना हो। सरहारी में सिंध की सकाफत सिंध कल्चर डे का आगाज़ हो चुका है। सरहारी के करीब गांव रुस्तम जमाली में सकाफत के हवाले से प्राइमरी स्कूल में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चे बड़े सब ने सिंधी टोपी अजरक ओढ़कर कौमी लिबास पहनकर सिंधी गाने पर रक्स किया, भंगड़े डाले। इस मौके पर उस्ताद अशरफ जमाली ने तकरीब में शिरकत की और कहा कि 3 दिसंबर को कल्चर डे भरपूर तरीके से मनाएंगे, सिंध की सकाफत को उजागर करेंगे। यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के रहनुमाओं ने मजलूम फलस्तीनियों की हिमायत में मोरू रोड से सिंध प्रेस क्लब दादू तक रैली निकाली और हमारे नुमाइंदे असगर खान मलाह से बात करते हुए कहा कि इसराइल एक दहशतगर्द मुल्क है। मजीद जानते हैं असगर खान मलाह से। ह्यूमन राइट्स कमीशन फोरम के रहनुमाओं ने यहाँ सिंध प्रेस क्लब के सामने फलस्तीनियों की हिमायत में एहतजाज किया है, तो अभी इनसे पूछते हैं मजीद इस बारे में उनका क्या कहना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुजार हूँ साथियों भाइयों का जो हमारा साथ दिया है। फ़लस्तीनियों के साथ इतना जो जुल्म हो रहा है, बच्चों के साथ जुल्म हो रहा है, मुसलमान मुल्क हमारे खामोश लगे पड़े हुए हैं। हमने ये एहतजाज इसलिए किया, मुसलमान मुल्कों को हमने जगाने के लिए किया है और मुसलमान मुल्क जितने भी हैं उनको हम पुरजोर अपील करते हैं और हम ख़ास तौर पे पाकिस्तान के इदारों को, आर्मी चीफ को अपील करते हैं, खुदारा अपना आवाज़ उठाओ। आज फ़लस्तीन की बारी है तो कल किसी और की बारी होगी। मुसलमान मुल्कों को तबाह किया जा रहा है। हम मुसलमान कितने मुल्क ताकतवर भी हैं,
پھر بھی ہم خاموش ہیں. ایک فلسطینی مظلوم بچوں کے ساتھ بڑے دیا کا شکار کیا جا رہا ہے, انہوں کو قتل کیا جا رہا ہے. بھوک, پانی, بجلی, ہر چیز انہوں کی بند کی جا رہی ہے. اس پہ ہم بڑی مذمت کرتے ہیں. ہم انہوں کو کہتے ہیں پاکستانی آرمی چیف صاحب کو آواز اٹھائے, انہوں کے جو ظلم ہو رہا ہے انہوں کو بند کیا جائے. اور خدا را مسلمان ملک جتنے بھی ہیں اور انسانی حقوق کے اداروں کو بھی ہم اپیل کرتے ہیں تو انہوں کو فوری طور بند کیا جائے. فلسطینیوں کو جو حقوق ہے وہ دیے جائے. ان کی حمایت میں احتجاج کیا ہے تو کیا مطالبہ کرتے ہیں آپ؟ ہم مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ جو بھی ہمارے پاس سیاستدان تھے جو ان کو الٹیمیٹم دینے والے تھے اسرائیل کو, وہ ابھی ہمارے پاس ہے نہیں, کیونکہ صرف یہ جو جنگ کر سکتے تھے وہ صرف ہمارے بھٹے تھے, وہی جنگ کر سکتے ہیں. ابھی کوئی بھی ایسا سیاستدان نہیں ہے جو ہمیں لگے تو وہ اسرائیلیوں سے جنگ کر سکے. اسی لیے ہم اعلیٰ اداروں کو اور کسی کو گزارش نہیں کریں گے, ہم صرف پاکستان آرمی کو گزارش کریں گے تاکہ وہ اپنی کارکردگی دکھا کر اور فلسطینیوں کے اوپر ایکشن اٹھایا جائے. اور ہمارے جو بچے ہیں وہ مظلوم عورتیں ہیں, مظلوم بچے ہیں, مظلوم انسان ہو گئے ہیں, ابھی وہ بے بس ہو گئے, ان کا سہارا کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے. اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں رات دن کو اللہ کرے گا کو اپنے بچوں کے ساتھ خوش ہوں گے اور آزاد ہو جائیں گے. جی, آپ نے سنی سماجی رہنما اور شہریوں کی باتیں. انہوں نے امت مسلمان سے مطالبہ کیا ہے کہ فلسطینیوں کی حمایت کی جائے اور یہ یہودیوں کی جارحانہ قبضہ ختم کیا جائے. میں بنوں گا آپ کی آواز, سب پہ نظر, اندر کی خبر. A1 TV دادو ڈسٹرکٹ رپورٹر اصغر خان ملا. تحصیل ٹیکسلا کی سیاسی, سماجی اور کاروباری شخصیت حاجی دلدار خان مرحوم کی 6ٹی برسی. مرحوم تحصیل ٹیکسلا کے ایک نوائی گاؤں سالارگاہ میں 1947 کو پیدا ہوئے تھے, جنہوں نے اپنی انتھک محنت اور کوشش سے انتہائی قلیل وقت میں اپنا نام پیدا کیا. مرحوم کو اللہ تعالیٰ نے کمال ذہنیت اور شعور سے نواز رکھا تھا, جنہوں نے ہمیشہ غریبوں, مسکینوں اور لاچار لوگوں کی مدد کو اپنا دستور بنا رکھا تھا. خبر شامل کرتے ہیں کندکوٹ سے, جہاں تھانہ جمال کی حدود نواحی گاؤں نصر اللہ بجرانی میں گاڑھی برادری اور چولیانی برادری کی پرانی دشمنی پر فائرنگ. جدید اسلحے کے استعمال سے گاڑھی برادری کے 4 آدمی جاں بحق, جس کے بعد علاقہ میدان جنگ بن گیا. اندھیر نگری چوپٹ راج تھانہ صدر پھول نگر کی پولیس چوکی جمبر سے چند منٹ کی دوری پر جمبر چوک پر نامعلوم چور رات گئے 3 مختلف دکانوں کے تالے توڑ کر لاکھوں روپے نقدی, قیمتی موبائل فون اور دیگر سامان لے اڑے. لوٹنے والی دکانوں میں المکہ موبائل, مبشر موبائل اور مہر موبائل شامل ہیں. دکانداروں کے مطابق رات گئے نامعلوم چوروں نے دکانوں کے دروازے کاٹ کر لاکھوں روپے کی چوری کی اور چور جاتے ہوئے CCTV کیمروں کا ریکارڈ بھی ساتھ لے گئے. دکانداروں کا کہنا ہے کہ 15 پر اطلاع کے باوجود پولیس چوکی چمر کا عملہ 1.5 گھنٹہ تاخیر سے پہنچا. علاقے میں بڑھتی چوری ڈکیتی کی وارداتوں کے باعث مکینوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی ہے. بہاول نگر میں کانسٹیبل محمد کاشف اور ڈرائیور کانسٹیبل رضوان شوکت نے فرض کی راہ میں جان قربان کر کے مثال قائم کی. IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا تھا کہ ایلیٹ فورس کے زخمی جوانوں کو علاج معالجے کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کا حکم دیا, جبکہ حادثے میں ایلیٹ فورس کے کانسٹیبل عبداللہ طارق محمود اور کانسٹیبل ماجد معمولی زخمی ہوئے. IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا DPO بہاول نگر کو شہید ہونے والے ایلیٹ فورس اہلکاروں کے اہل خانہ سے فوری رابطے کی ہدایت بھی کی. فرض کی راہ میں جان قربان کرنے والے ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں, اہل خانہ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. جبکہ یہ حادثہ جرائم پیشہ افراد کے تعاقب میں جانے والی ایلیٹ فورس کی گاڑی دھند کی وجہ سے سیم نہر رجھانوالی میں جا گری. رحیم یار خان میں شیخ زید میڈیکل کالج اور اسپتال کے لیے پہلی شیخ زید المنائی ایسوسی ایشن کا افتتاح ہو گیا. شیخ زید میڈیکل کالج اور اسپتال کے پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم لغاری نے کیا. شیخ زید المنائی کے قیام سے شیخ زید میڈیکل کالج کے فارغ التحصیل طلبہ و طالبات اپنی درسگاہ کے لیے مختلف خدمات میں حصہ لے سکیں گے, جس سے تحقیق, علم, ادب اور طب کے شعبے میں مزید ترقی ممکن ہوگی. شیخ زید المنائی ایسوسی ایشن کے افتتاح کے ساتھ ہی متعدد دیگر پروجیکٹس کا بھی آغاز کیا گیا, جن میں شیخ زید میڈیکل کالج کے طلبہ و طالبات کے لیے علیحدہ کامن رومز کا قیام بھی شامل ہے.
थैंक यू सर। Yes, ready, go. Yeah, that's आज शेखजाद मेडिकल कॉलेज में एलुमनाई ऑफिस को इनाग्रेट किया है। शेखजाद मेडिकल कॉलेज का क़याम 2003 में हुआ था, तो इट्स नाउ 2023, तो 20 साल हो गए हैं। लेकिन इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हमने एलुमनाई ऑफिस, एलुमनाई कैबिनेट वो बन गई है, और इस सिलसिले में एक एलुमनाई डिनर है 4 दिसंबर को होगा इंशाअल्लाह। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।